ब्रह्म परानंदम ईश आनंदी वल्लभम। आज कथा हमारे जीवन में इस विशेष सीरीज के अंतर्गत हम सुंदरकांड से सीखे हमारे जीवन की सुंदरता और जिनके सानिध्य में इस विषय को हम जानने जा रहे हैं। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी परम तेज जी बहुत हमारे साथ कोलंबिया से जुड़े हैं और परिचय थोड़ा सा अगर कराए, क्योंकि विस्तार से परिचय कराए तो निश्चित ही वो जो सुंदरता हमने विषय लिया है, सुंदरकांड की सुंदरता आपके व्यक्तित्व से, आपके परिचय से ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अल्प सा अगर परिचय कराए तो स्वामी जी पिछले 25 वर्ष से भी अधिक समय से अपना संपूर्ण जीवन आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में समर्पित किए हैं। इसके पश्चात साउथ अमेरिका की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। एक वर्ष में 20 से 25 से भी अधिक देशों में स्वामी जी का भ्रमण संपन्न होता है एक वर्ष में। और अपनी दिल्ली में एजुकेशन पूर्ण करने के बाद लंदन में एक कोर्स किया। हम जब चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, तो हमने ये सुना कि आपने बहुत सारे देशों में, जब बच्चे सोचते हैं स्वप्न की मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तब तक स्वामी जी भ्रमण कर चुके थे। और जब हमारी ये चर्चा हो रही थी तो मुझे वो वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का मुझे वो एक भजन याद आ रहा था कि हे गुरु, आपसे प्यारा मैंने कोई देखा नहीं, सारी दुनिया घुमा सारी दुनिया। क्योंकि इतना भ्रमण आप कर चुके हैं और अंत में नहीं कह सकते, जहाँ से आरंभ है, आरंभ में आप अब पूर्णतः समर्पित होकर अनेकों अनेकों साधकों ने आपके सानिध्य में मेडिटेशन प्रोग्राम करते हुए, सीखते हुए अपने भीतर की शांति की अनुभूति की है। और इतना सुंदर इवेंट आपके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। आपका बहुत बड़ा योगदान था, आपकी बहुत बड़ी सेवा थी, हम सबने प्रत्यक्ष देखा। अप्रत्यक्ष वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पीछे एनर्जी है, जो एनर्जी आपके द्वारा ये कार्य करा रही है। और वही सुंदरता हम स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ हमने लिया है कि सुंदरकांड की सुंदरता, क्योंकि बाल्यकाल से आपने रामायण का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, बहुत बहुत पकड़ है आपकी, रामचरितमानस पे भी आपका अध्ययन रहा। आप खुद बाल्यकाल में कितने बार रामलीला में कुछ ना कुछ पात्र निभाते आए, इसलिए भी आपका अध्ययन उस दृष्टि से हुआ है। तो कृपया कर आप बताइए, इस शीर्षक के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? हमने तो जब से होश संभाला तब से अपने आप को हनुमान जी का चेला पाया। तो क्या था, रामलीला होती थी तो सबसे पहले रोल तो बंदर का ही मिलता था। बोले और तो कोई रोल देगा नहीं, चलो लगा दो, इसके मुंह पे लगा दो, पूछ बांध दो, चड्डी पहना दो, चलो भाई चढ़ जाओ, अभी करो जो करना है। तो जो मनाए करो, बंदरों के ऊपर कोई बोलता है नहीं तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, बोले जो तुम्हारा मनाए करो। तो हमारा शुरुआत ही वहां से हुआ, रामलीला से। फिर रामलीला का बचपन से भाई लकीली हमारे घर के नीचे ही वही रामलीला होती थी, तो फिर हम घुस जाते थे वहां पे। तो इस तरह से शुरू हुआ हमारी यात्रा। फिर हम और थोड़े बड़े हुए तो फिर अंगद का रोल मिल गया, और बड़े हुए तो फिर सीता जी का रोल। हमारी दाढ़ी वाड़ी तो नहीं थी उस वक्त, एकदम वो था, तो बोले इनको सीता बना दो, तो सीता जी बनाए। फिर लक्ष्मण का रोल मिल गया, फिर उसके बाद राम के रोल पे फिर हमारा वहां से फिर प्रस्थान हुआ। तो ये बड़ा अच्छा, जैसे ना कि बड़ा अच्छा एक जर्नी रहा। और हम तो बचपन से, हमें याद है, हम 10 साल से रेगुलर शुरू किया हमने। एक बार हनुमान चालीसा रोज, फिर 2 बार, फिर 3 बार, मतलब करते करते हम, मतलब सुबह दोपहर शाम बैठ जाते थे कमरे में बंद करके, हम और हनुमान जी हमारे। तो यही हुआ कि, और करीब 18 साल तक ये क्रम चालू रहा, मतलब 10 से लेके 28 साल तक, मतलब एज अ डिसिप्लिन। तो हमें फिर लगता है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्होंने राम जी से और मुलाकात करवा दी, जी तो जी। रामचरितमानस। फिर आप और इसको अभी दूसरी दृष्टि से देखते हैं ना, तो हर चीज में, मतलब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो है, हर चीज हमको कथा के माध्यम से समझाते थे। भाई देखो, कई तो होते हैं बुद्धिजीवी, उनको तो सटीक सटीक बताएं, उन्हीं को तभी समझ में आता है, सिंपल चीजें उनको नहीं पली पड़ती। तो भाई हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, जब हमारे को भी तो कोई ऐसी चीज चाहिए,
इज इट ओके? हाँ आवाज आ हाँ रही है? जी हाँ, जी आ रही है। तो हमें लगता है भी हम जैसे लोग, सिंपल लोग कहाँ जाएंगे, हमारे को भी तो कुछ चाहिए ना, कि भाई कुछ आसानी से समझ सके, कुछ ये हमारे भी पल्ले पड़ जाए कि भाई अपना काम करते करते हम कैसे उसको आगे बढ़ा पाए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ये ऋषि मुनियों की देन रही कि उन्होंने कथा के माध्यम से बड़ी गहरी गहरी चीजें जो है हमको समझा दी। तो यही रामचरितमानस में अभी अगर आप सुंदरकांड भी लें तो ये तो इतना बढ़िया। देखिए सुंदरकांड का अगर आप ये देखें कि जी सीता माता को रावण हर के ले गया, जी ठीक है, अब कहां ढूंढे सीता माता को, ठीक है। तो अभी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो भाई, तुम किसी एक डायरेक्शन में चले गए, पता चले घूमते आके पता चलेगा पूरा का पूरा तुम्हारा जीवन निकल गया, एक डायरेक्शन मिले नहीं क्योंकि गलत डायरेक्शन रॉन्ग थी, ठीक है। और कौन बताएगा कहाँ डायरेक्शन है, ठीक है, कैसे पता चले सीता माता कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक वो है। जैसे हम आगे चलेंगे तो हमारे को जो इसकी जो एक छोटी सी समझ आई, हम जरूर सबके साथ शेयर करेंगे। तो उससे बड़ी चीजें जो है, बड़ी बड़ी गूढ़, जैसे होता है ना गूढ़ गूढ़ अर्थ, उनके जो है बड़े स्पष्ट से बड़े सिंपल तरीके से सामने हमारे आ जाएंगे, जो तुलसीदास जी ने और जिन जिन भी लोगों ने रामचरितमानस और उसके अनुभव से बताया, बड़े बड़े संतों ने, तो वो जो गूढ़ रहस्य है वो समझ में आ जाएगा। जी स्वामी जी, बिल्कुल आप कह रहे थे तो हमारी आंखों के आगे ये सब आ रहा था कि आपने जब बंदर की भूमिका निभाई, आप कह रहे थे पर ब्रज ब्रज में एक कहावत है, ब्रज में कहते हैं हमें बंदर बना दो, निर्भय अंदर बना दो। शायद हम सबकी भी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती होगी कि एक बार हम बंदर बन जाए, निर्भय अंदर बन जाए, फिर हम अंगद बन जाए यानी हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाए, फिर बाद में हम सीता जी यानी हमारी बुद्धि शांति की ओर बढ़े, और अंत में राम जी। आप जब कह रहे थे कि यही हमारे रोल रहे, तो निश्चित ही हमारी यात्रा भी ऐसी होती होगी आत्मा राम रूपी राम तक पहुंचने की। आप जैसे कह रहे थे कि गुड़ जैसे जैसे उसमें हम भीतर उतरते जाएंगे, गुणता प्राप्त करते जाएंगे। आपने देखा है क्योंकि आप पले बड़े और बचपन आपका पूर्ण भारत में ही रहा है, तो भारतवर्ष के कह सकते हैं घर घर में सुंदरकांड पढ़ी जाती है। सुंदरकांड बच्चा बच्चा पढ़ता है, पर ऐसे कभी कभी हमने कोशिश नहीं की कि उस सुंदरकांड से भी अपने जीवन मूल्यों को कुछ हम समझ सके, या फिर वो सुंदरकांड जो अलग अलग लोग संपुट लगाते हैं उसको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अलग अलग इच्छाओं को आगे रखने के लिए जो बोलते हैं, वो सुंदरकांड हमारी जीवन की सुंदरता को भी निखार सकता है, ये हमने सोचा नहीं। आ, आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? देखिए, देखो उन लोगों ने क्या बोला, सब संतों ने, कि भाई तुम सुंदरकांड पढ़ो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जी अब इंसान तो अपनी इच्छा पूर्ति चाहता है, कुछ भी चीजों में भाई मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे रस मिले। तो कई लोग तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते, चलो भाई संतों ने बोला है ये सर लो, चलो मेरा मन नहीं है इधर करने का, पर मेरे को ये इच्छा है, इसी बहाने मैं सुन लूं। और कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे दुख दर्द नाश हो जाएंगे, इसी बहाने मैं सुन लूं, जी ठीक है ना। तो ये दो लोग तो इसी बहाने की, दूसरों ने उनको बोला तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएंगी या तुम्हारे दुख दर्द हो जाएंगे, चलो जी सुन लो। अब सुनने से क्या हुआ, कुछ रस आया, हम्म ठीक है। तो हम बस वो रस के लिए, हाँ क्या बात है, हनुमान जी ने ऐसा किया, उन्होंने एक लात मारी, एक घूसा मारा, और ऐसे करके पूरी अशोक वाटिका उजाड़ी, और गाड़ी ऐसे रावण को ऐसे बोला, आहा। उसी रस में जो है हम आप कुछ समय के लिए हम अपनी सारी परेशानियों को, सारे दुख दर्द को, दिन भर में जो घटनाएं उन सबको उस वक्त के लिए भूल जाते हैं। तो जी जैसे एक मूवी देखने जाते हैं ना, अच्छी सी मूवी दिखती है तो बड़ा रस आता है। अभी ये हनुमान जी क्योंकि और थोड़े से कल्चरली हमारे गहरे से जुड़े हैं, तो उसमें रस और ज्यादा आ जाता है, ठीक जी है। लेकिन जैसे ये मूवी खत्म होती है, जैसे ही सुंदरकांड खत्म हुआ, हम आगे वापस वापस लौट जॉर्ज झगड़ा मेरा तेरा, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया। तो जी उस वक्त तो हमें रस मिल गया, पर हम्म उसके आगे रस नहीं मिला। उसके वो जो जब हमने रामचरित्र ये मानस या सुंदरकांड बन रहे हमसे थे। थोड़ा सा दूर हो गया, जैसे एक दो दिन पहले सुना था, तो खत्म, वो अच्छा था कुछ,
लेकिन अभी तो नहीं है कुछ उसका असर। तो हम्म। यहाँ पे ज्ञान बड़ा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जो बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, मतलब कि भाई वो ज्ञान जो जो प्रेम जो है गायब ना हो जाए, छू मंतर ना हो जाए। जैसे होता पानी है, वो आंच से, दुनिया की भाप से वो भाप ना बन के उड़ जाए, तो ये जो ज्ञान है उसको एकदम मेंटेन करके रखता है। अब जैसे सबसे पहले हम इसी को सोचें कि जी पहले अभी इनके कैरेक्टर्स समझ लेते हैं कि जी हनुमान जी कौन है हमारे जीवन में। भाई ये नहीं हनुमान जी कहीं दूर थे जो हमारे बड़े आदर्श हैं। भाई पूरे के पूरे बोलते ना, पूरे की पूरे ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में ही है, हर देवी देवता तुम्हारे शरीर में ही है। अभी राम कौन है? राम है हमारी आत्मा, ठीक है ना। सीता जी हमारा मन, ठीक है। रावण हमारा अहंकार, लक्ष्मण जी होश, हनुमान जी हमारे सांस और प्राण, ठीक है। अब क्या हुआ, अहंकार रूपी रावण जो है मन को हर के ले गया। अब ढूंढ रहे हैं राम जी, कहां ढूंढे, कहां से मन को प्राप्त करें, किधर करें, नहीं मिल रहा। जैसे होता है ना, हम सबके अंदर तो आत्मा है, हम सबको पता है भगवान हमारे अंदर है जी। पर अब क्योंकि ये अहंकार मन को हर के ले गया तो बेचैनी होती जा रही है। जो भी बेचैनी हो रही है आपकी, इसीलिए है क्योंकि मन आपकी आत्मा के पास में नहीं है, मन भटक गया कहीं। तो तड़पन जो हो रही है, दुख दर्द आ रही है, दरिद्रता आ रही है, परेशानी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि मन यानी सीता जी राम से दूर चली गई, ठीक है। अब कहां ढूंढे, कैसे लाए? जितना मर्जी रावण को बोल रहे हैं, अहंकार को मान ले, अरे भाई नहीं 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 नहीं, मानता तो होता तो है नहीं, हमें शांति तो प्राप्त नहीं होती है। जितना मर्जी लाख समझा लेते हैं, लाख बोल लेते हैं, नहीं मानता। तो फिर अभी क्या करें? अगर तुम्हारी किस्मत है, देखो हर किसी को नहीं, तुम सबके अंदर राम है, बट हर किसी को हनुमान जी नहीं मिलते। हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी से भेंट नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। तो बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको हनुमान जी से भेंट हो जाए, यानी क्या, अपनी सांस से तुम्हारा जान पहचान हो जाए, थोड़ा सा उसके बारे में आप जानने लगो। अब सांस और मन जो है बड़े जुड़े पड़े हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, पूज्य श्री रविशंकर जी, कि हमारे हर मन के भाव, जैसे मन के अंदर भी बड़े सारे भाव है ना, जी। वो सब तुम्हारे सांस से ही जुड़े पड़े हैं। जैसे अगर आपको क्रोध आता है तो आप कैसे तेज सांस लेते हो, अगर आप तेज सांस ना लो तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। ऐसे ही आप जब दुखी होते हो या डिप्रेस्ड होते हो या मायूस होते हो तो कैसे लगता है, हताश होते हो तो कैसे बड़ी भारी सांस बाहर जा रही होती है। पूछो मत भाई, भारी सांस बाहर जा रही है। अगर ये भारी सांस बाहर ऐसे नहीं जाएगी तो आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। और वो मन से नहीं करते, कोई नहीं चाहता गुस्सा होना, कोई नहीं चाहता दुखी होना, लेकिन चाहगे तो काम नहीं होता। अब किसी की हनुमान जी से मुलाकात ही नहीं हुई, अगर हनुमान जी से तुम्हारी भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, आपस में संबंध बन जाए, फिर देखो क्या देरी है सीता माता को हनुमान जी से मिलाने के लिए। जैसे ही तुमने वो सांस बदली, अब सांस बदलना भी कैसे है, ये भी जब जैसे जिसने सुदर्शन क्रिया सीखी है तो उनको पता है कि हमारे आत्मा की भी एक लय है। जैसे हर भावना की एक लय है ना, ऐसे ही आत्मा की भी एक लय है। और जैसे ही आपने सुदर्शन क्रिया किया है, वो आत्मा की लय ऐसी है कि बाकी सब चीजें दूर हो जाती हैं और अपने आप से आप राम से अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसी को बोला है ना कि हनुमान जी गए। अभी आप देखो, अगर सुंदरकांड में लीजिए तो पहले हनुमान जी को, पहले तो आपको पता ही नहीं कि हनुमान जी हैं। तो अभी हनुमान जी आए और किसी ने आपको बता दिया, अरे भाई आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब आप तो राम के, बिल्कुल राम के लिए ही पैदा हुए हो। बिल्कुल। जब तक नहीं पता चला हमारे को तो हम तो सांस को ऐरा गैरा नत्थु गैरा मान के चला रहे थे, अरे चल रही है सांस, हो रही है। पर जब पता, अरे भाई सांस का काम ही आपको राम जी से मिलवाने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ही राम से मिलवाने के लिए हुआ, तब जागा होश। लक्ष्मण जी ने याद कराया और तब कुछ याद आया तो बिल्कुल हो गया, अरे वाह हनुमान जी मेरे साथ में है, चलो जय श्री राम। फिर उसके बाद अब देखो इसमें भी क्या है कि आप जब तक सीता माता का पता करने जाते हो तो बड़ी
बड़ी रुकावटें आ जाती हैं, तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं। भाई कोई आसान थोड़ी है लंका तक पहुंचना, भाई नहीं पहुंच पाए, पूरे जीवन भर नहीं पहुंच सकते लोग। तो जब बड़ी सारी विघ्न आती है, बीच में आपका अहंकार आएगा, बीच में आपको थकावट होगी, बीच में आपको आलस आएगा, ऐसे तरह तरह के प्रलोभन आएंगे आपको, जो लंका तक ना पहुंचने दें आपको, है ना। ऐसे होता है ना, आलस आ जाता है हमारे को, ठीक है, हाँ, किसी की शरीर का दुख आ जाता है, मन का दुख आ जाता है, फिर आपको कुछ अलग अलग ये आपकी कल्पनाएं आपके बीच में आ जाती हैं। जी, जी, स्वामी जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, इस परिस्थिति में वो कितना लागू पड़ रहा है कि इसके पहले हम भाग रहे थे, उपजीविका के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए भाग रहे थे। पर अब इन दौर में पता चल रहा है कोरोना के समय में कि श्वास की कितनी ज़रूरी है, श्वास है, ज़िंदा है तब तक है सब भाई। इसलिए इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्वास को समझना। और आप जैसे कह रहे थे कि कितने सारे बाधाएँ आई और कितने सारे संकट आए। एक बाधा हमेशा हमने देखी है आलस आलस के रूप में कि जब हम कुछ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं या फिर प्राणायाम करना है हमें सुबह उठ के मैं तो बिल्कुल करूँगा ही अपना साध लूँगा अपने ही साधना को। पर फिर ये आलस बीच में आता है, जब-जब आता है तब-तब हमें अपनी मन रूपी शांति जो भंग हुई है उसे दूर करता है। तो इस समय में आरंभ कहाँ से करना चाहिए? देखिए, गुरुदेव बताते हैं 3 चीजें हैं जो आपकी सारी बाधाओं को दूर कर सकती है, जी, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप कोई भी चीज ले लो, अभी जैसे सबसे सबसे उत्तम है प्रेम। अगर आपको अपने आप से प्रेम हो गया, अगर आपको अपने अंदर रस आ गया, आपको लगा चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का सबसे बड़ी चीज यही है कि मुझे अपने आप से, अपने आप की प्राप्ति, अपने राम को जान लेना, इससे बढ़िया जीवन का कोई और मूल्य नहीं है। प्रेम हो जाए आपका सबसे पहला, तो फिर आपको बाकी सारी बाधाएं, जैसे है ना, हनुमान जी को भी तो लोग आए, अरे भाई यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हाँ, पर्वत देव मेहनत आए, करनी अरे रेस्ट कर लो, ये कर लो, बोले अरे छोड़ भाई, मेरे को अभी राम काज के लिए टाइम नहीं है, अभी उसके अलावा मेरे पास किसी और चीज के लिए हट, जी, है ना। तो वही है कि एक 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 वन पॉइंटेड डिवोशन, एक 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 पूरा मन जो है एक जगह लग गया कि नहीं, मुझे राम की प्राप्ति के बिना, राम काज की प्राप्ति के बिना कहीं विश्राम नहीं करना, ये प्रेम हो जाए। पर अभी देखो, हम तो अभी वो प्रेम तो थोड़ा दूर है, अब हम इस तरह तो नहीं मानते, हमारी बड़ी सारी वासनाएं, बड़ी सारी चीजों ने हमको जकड़ के रखा हुआ है। जी, तो इसके लिए बोला 2 चीज और दी गुरुदेव ने, भाई अगर कोई आपको लोभ लालच दे दे कि भाई एक काम करो, तुमने अगर 1 महीना ये कर लिया तो तुम्हारे को साहब 1 करोड़ रुपए का चेक हमसे आके ले जाना। अब आप देखो, 1 महीना क्या, आप 6 महीने नहीं छोड़ोगे उसको, साधना को 6 महीने रोज सुबह उठ के योगा प्राणायाम कर डालोगे, है ना। बिल्कुल, बोले 1 महीना क्यों, कोई गलती वलती ना हो गए, मैं तो 6 महीने करूंगा, है जी, ना। तो लालच, लोभ लालच, है ना। तो लालच किसी भी तरह का हो सकता है, कि कोई बोलता है तुम्हारे दुख नाश हो जाएंगे, वो भी एक लालच है, जी, ठीक है। और तुम्हारे को ये चीज प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना प्राप्ति हो जाएगी, लालच है ना। तो ये बिल्कुल, भी एकदम, उसको आप देखो तो एक लालच के, उससे भी हम, प्रलोभन से भी हम ये अच्छा काम शुरुआत में, जी, जब बाद में रस आ गया तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो शुरू में ये अंग जरूरी है, जी, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम्हारे को आत्मा से परिचय नहीं हुआ ना अभी, तो क्या बोलेंगे, बालक है, मन तो बालक की तरह भाग रहा है। फिर तीसरा जो गुरुदेव ने बताया है, वो है भय से, डर से। हुँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर तूने ये नहीं किया तो ये तो तुझको को बचा नहीं सकता इससे, तेरे जो कोर्ट कचहरी में केस लगे हुए हैं ना, तेरे को अगर इनसे छूटना है तो रामचरितमानस पढ़ ले चुप करके, वो एक बार नहीं 10 बार पढ़ेगा। भाई भय भय बिनु है, होय न प्रीति। हाँ, जी, भय बिना होत न प्रीत। तो बोले वो भय से भी लोग जो है सही रास्ते पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि क्या आपको पसंद है, कि भाई अगर आपको ये हो जाए कि अगर कोरोना पकड़ लेगा, अभी तो ये है, अगर तुमने अपनी शरीर की इम्यूनिटी ठीक नहीं की, वो भी देखो, हनुमान जी के पास सारी जड़ी बूटियां हैं, अगर आपको सांस लेनी आ गई तो संजीवनी आपके अंदर ही मिल जाएगी,
संजीवनी हनुमान जी खुद ही लेकर आ जाएंगे। फिर कौन सा करोना या कौन सा बरोना, सब तुम्हारे आगे जो है दरवाजे पे वो मिट्टी विट्टी और वो पानी वानी लेते हुए लोटा लेके घूम रहे होंगे आसपास, कि जी आप आए, आज्ञा दे तो हम अंदर आए। बोलो यहाँ पे हनुमान जी का पहरा है, आप बाहर ही चले और गेट से बाहर ही रहें, यहाँ पे अंदर आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हनुमान जी का वास है। तो अभी कोरोना के समय में अगर आपको हनुमान जी से हो जाए तो फिर आपको क्या भय है, जो अपना बढ़िया से चलो मजे मस्ती करो। वाह, वाह, वाह! ये प्रश्न था ही कि सुंदरकांड से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भय दूर होता है। वैसे भी हम अक्सर कहते आए हैं हनुमान चालीसा में कि अ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अ, राम जी के काज के लिए हनुमान जी आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तब निश्चित ही भय सु एक बार तो भय लगा ही होगा कि इतना सारा 100 योजनों का समुद्र है, वो पार करना है, फिर वहाँ लंका में सीता माता को खोजना है। पर इस भय पे कैसा विजय प्राप्त किया हनुमान जी ने भी और हम अपने जीवन में भी कैसा करें? देखो, भय भी ना अगर आप देखो तो भय भी एक इमोशन ही तो है, एक भाव ही तो है। हुँ। आवाज आ रही है ना बेबी जी? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। भय भी एक भाव ही तो है। हाँ, भय भी एक भाव है। भय के समय क्या होता है, आपकी सांस रुक जाती है। हुँ, भय हुआ तो क्या हुआ, आप स्तंभ रह गए, सांस रुक गई। अब सांस रुक गई, चेहरा पीला पड़ गया। जी। चेहरा पीला पड़ गया तो उसका शरीर पे असर होना शुरू हो गया, हुँ, और शरीर पे असर होना तो मन पे और छाप पड़ गई, है ना? जी। तो उससे हमारे को डर और लग गया, ठीक है ना? तो जैसे ही आपको गुरुदेव भी बोलते हैं कि बड़ा बढ़िया, कभी भी डर लगे, भय के प्रति आप अपने लक्ष्मण जी को यानी सजगता को ले आओ। अभी हुँ, सजग हो जाओ अपनी सांस के प्रति। जैसे ही आप अपनी सांस के प्रति सजग हो गए, भय उसी वक़्त कि बॉडी के अंदर मेरे क्या-क्या सेंसेशन हो रही है, मेरे अंदर क्या-क्या प्रभाव हो रहा है मेरे शरीर में इस भय की वजह से। जैसे हुँ, ही आपकी वहाँ दृष्टि लगी, आपको गारंटी से बोल सकते हैं, कुछ ही क्षणों में वो भय जो है वो पिघल के गायब। ये एक भाव है, कोई सत्य नहीं है, आप सत्य हो। तो ये सब तो जाने ही है, थोड़ा-सा आप साँस पे ज़रा, जैसे ही आपका वहाँ से ध्यान हटा के साँस पे लाओ कि मेरी साँस की रिदम कैसी चल रही है। वो उसी वक़्त भय जो है, वरना अगर भय से लड़ने जाओगे, भूत-पिशाच हुँ, से लड़ने जाओगे, पूरी ज़िंदगी लड़ते रहोगे। जैसे अपने भगवान विष्णु मधुकैटभ से पूरे कितने हुँ, बोले युगों तक लड़ते रहे थे। वो नहीं पार पाओगे, भूत-पिशाच आपके पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। पर जैसे ही आपने हनुमान जी को याद किया, यानी साँस को याद किया, तो भूत-पिशाच का कोई अस्तित्व ही नहीं। देखो ये भी कितना बढ़िया रा जी। भ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नाम नहीं, जरा सांस पे ध्यान। जैसे ही ध्यान रहोगे तो प्रैक्टिकली भूत पिशाच गायब। जैसे क्या हुआ, आपको बताते हैं, एक बार हम कहीं जा रहे थे। अब जा रहे थे, किसी ने हमारे को ना ये बता दिया, यहाँ से ना कुछ ना रात को आवाजें आती हैं। अब देखो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये देखो ये पेड़ के पास कुछ आवाजें आती है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में ही प्रॉब्लम होती है, वो भी 12 बजे के बाद। अब हमारे को रात को 12 बजे के बाद उस जगह से निकलना था। अब निकलना था तो किसी ने जो बातें कही हुई हैं, अब वो दिमाग में आ गई। अब दिमाग में आ गई तो रोंगटे खड़े, ठीक है? हुँ, तो हमने ये बोला, देखो भई अगर भूत-पिशाच नाम की कोई चीज़ होती है, देखा तो नहीं है, ठीक है हुँ, ना? सुना ही तो है ना? हुँ, अगर भूत-पिशाच होते हैं तो हनुमान जी भी होंगे, ठीक है? हुँ, तो हनुमान जी तो अपने दोस्त ही हैं, अपने अपने हमारे बड़े परिचित हैं, तो अपने आप निपट लेंगे उनसे। तो बस ये याद कर लो, और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो जो सेंसेशन हो गई आपके शरीर में भय से उत्पन्न, हुँ, आप जरा उसको ऑब्जर्व कर लो, थोड़ी सी सांस ले लो, ऑब्जर्व कर लो मेरे शरीर के किस किस हिस्से में क्या क्या हो रहा है। हुँ, जैसे ही आपने ये ऑब्जर्व किया, विद इन 1 मिनट से कम में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट से कम में वो भय जो है वो डाइल्यूट होके कहाँ सांस के थ्रू बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा, और किसी भी किस्म का भय हो। वाह! वाह! बिल्कुल स्वामी जी क्योंकि जब आपसे सुन रहे थे वो स्पेशली वो स्टोरी कि किसी ने बताया, ये भ्रम बाद में भय का कारण बनता है। कोरोना के दरमियान भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कुछ भ्रम थे, ठीक से जानकारी नहीं पहुँची।
ज्यादा भय बढ़ गया। और अब वो तो खाली धीरे-धीरे करते कम हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर भ्रम भी भय का कारण बना। एक भ्रम ऐसा भी जैसे सुंदरकांड का आरंभ यहाँ से किया है, शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। सुंदरकांड का आरंभ कहाँ से करे, तो आपने तीनों सूत्र हमें पहले ही बता दिए, ये चर्चा से ही हमें मिल गए। शांत हो जाओ, पहला तो ये है। शाश्वत यानी आपने थोड़ी देर पहले कहा भय के बारे में कि आप जान जाओ ये शाश्वत नहीं है, ये खत्म होने वाला है। जैसे भ्रम छूटा, भय भी चला गया। और फिर शाश्वत शांति प्रदम, जो निर्वाण शांति है, उसकी और हमारी ये यात्रा है, जहाँ के सुंदरकांड का आरंभ होता है। एक स्थान पे ऐसा भी आया है स्वामी जी, इस दौरान मैं सबसे निवेदन करूँ, आप जो सुन रहे हैं, आपको भी कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। काफ़ी सारी सुंदर प्रतिक्रियाएँ तो आ ही रही हैं, पर आप अपने लोगों तक इसे पहुँचाएँ। और कुछ प्रश्न है स्वामी जी से आपको पूछना है, तो बिल्कुल आप पूछिएगा। इस बहाने से कितनी सहज चर्चा हो रही है। कोई फ्रेम नहीं बना था, हमारी तो केवल स्वामी जी से 2 बार ही बात हुई। एक बार कि स्वामी जी आप समय दें, और दूसरी बार सीधा हम लाइव। पर बिना फ्रेम के जब चर्चा होती है तो अधिक आनंद देती है। आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है। एक स्थान पे ऐसा होता है स्वामी जी कि जब हनुमान जी जाने से पहले कि मैं बढ़ता हूँ लंका की ओर, पर अपने वानर सेना को कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाता हूँ। समंदर के किनारे है और कहते हैं सबको, देखो मुझे रामफल मिला है, इसलिए अब मैं सीताफल पाने जा रहा हूँ। मैं जब तक लौटू नहीं तब तक तुम कंद फल मूल खाना। अब ये हनुमान जी तो जानते हैं कि समुंदर के किनारे नारियल मिलेंगे, कंदमूल तो नहीं मिलेंगे। पर सुंदरकांड में ही आगे इसका उत्तर आता है, सतसंगति मुद मंगल मूला, कि जीवन में सतसंगति ही मूल है। तो सतसंगति आपको जो प्रभावित हुई, सत्संगति ने आप पे जो प्रभाव किया, कृपया वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। और सत्संगति की महती भी आपसे सुनना हमें सब चाहेंगे आपसे। देखो, बिना सत्संगति के आपको इस युग में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जैसे क्या होता है, हमारी संगति कैसी है? बोले कि अभी हमारी संगति वैसी लोगों से है जो आगे बढ़े पड़े, अरे भाई पैसा ही सब कुछ है, ठीक है? जो लोग ऐसा मानते हैं पैसा ही पैसा, अरे मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा फोन होना चाहिए, इतना बैंक में बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो तुम्हारा मन फिर उधर ही लगेगा, तुम्हारा मन फिर अच्छी जगह पे नहीं लगेगा। और अगर आप यही देखो तो हमारी संगति ही ऐसे लोगों से है, जो अगर आप वहां बैठते हो, व्यापारियों के बीच में बैठते हो, तो व्यापार के अलावा आपको और कुछ नहीं सूझने वाला, ये तय है। ऐसे ही आप थोड़े से वैसी मेंटेलिटी के साथ में बैठ जाओ जो नेगेटिव है, नकारात्मक भावना वाले हैं। जी कुछ नहीं है जी, बड़ा मुश्किल है, अभी तो कोरोना आ गया, अभी तो कुछ नहीं बचने वाला, अभी तो ऐसा ही होगा, अभी तो मुश्किल हो जाएगी, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग क्या। तो ये सुनते सुनते तो आपको लगेगा अरे भाई जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं। तो संगति के बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। और आप देखोगे किसी को कोई भी बुरी आदत लगती है। वैभव जी, आर यू देयर? आप हैं वहां पे अभी? आप जी हम सुन अच्छा, रहे बीच हैं। में कट गया था। नहीं, 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 बिल्कुल हम अच्छा, सुन रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा, तो आप कोई भी बुरी आदत बिना संगति के नहीं लगती। किसी पूछो किसी शराबी से कि या नशेड़ी से, अरे भाई तुमने क्या अपने आप से ही आदत लगवा ली? नहीं जी, दोस्तों ने लगवा दी, कुछ टाइम तो उनके साथ लगी, अब उसके बाद आदत लगी तो हम खुद ही करते हैं, ठीक है? तो कोई भी आदत, चाहे वो हुँ, अच्छी हो या बुरी हो, जी। बिना संगति के नहीं लगती। गलत आदत बड़ी जल्दी लग जाती है। जैसे अगर वो बोलते हैं ना, कांग्रेस की ग्रास हर जगह बाहर लगी रहती है ना? उसको अगर आप देखो तो उसको, तो उसके लिए किसी ने कुछ करा नहीं, अपने आप ही लग गई। तो ऐसी हुँ, गली गलती गाली दे, बच्चों के अंदर गाली देने की आदत, ये हुँ, देने की, उल्टा-सीधा करने की आदत, ये सहजता से आ जाती है, बड़ी जल्दी आ जाती है। हुँ, अच्छी आदतों को कल्चर करना पड़ता है। गुलाब लगाने हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ, आम लगाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बबूल और ये छोटे-मोटी जो वैसे उठ ही जाएंगी। तो बिना संगत के तो कुछ भी आगे नहीं होता। तो इसीलिए देखिए, काम तो हमें करना ही है। तो जी। अगर आप जिसमें चाहे आपकी दुकान हो,
व्यापार कर रहे हो, जिन भी तरह में हो, वो तो आपको 6-7 घंटे 8 घंटे तो उनके बीच रहना पड़ेगा। तो जैसे बोले ना कि अगर आप गए धूल मिट्टी के अंदर तो धूल मिट्टी लगेगी लगेगी, और भाई जीवन निर्वाह के लिए जरूरी भी है, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और लेकिन बुराई ये है कि अगर वो आपके जीवन का केंद्र बन जाए, तो अगर पैसा ही आपके जीवन का केंद्र बन जाता है, वहां दिक्कत हो जाती है। वहां फिर आपको सब कोई नफा नुकसान में देखते हो, रिलेशन में भी नफा नुकसान, उसके अंदर भी नफा नुकसान, दोस्तों के साथ बैठना नफा नुकसान, वहां फिर जो है वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये संगति का दुष्प्रभाव है। और इसी तरह से अगर आपकी संगति है, देखिए अभी जो आज लोग अभी बैठ के ये सुन रहे हो, तो इससे क्या कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कहाँ के लिए? अपने अंदर बैठने के लिए, अपने अंदर की शांति प्राप्ति करने के लिए, है ना। मन भी भाई बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लोभ लालच क्या है कि आपका प्रेम गलत रास्ते पे चला गया। कहाँ चला गया? वो सारा का सारा पैसे के अंदर सारा प्रेम लग गया। वो लोभ तो वही हो गया ना कि भाई आपका जो है पूरा का प्रेम, तो देखो आप प्रेम रूप हो, प्रेम स्वरूप हो, अभी आप इसको कहाँ चैनल करने वाले हो ये वहां लग जाएगा। तो आपका प्रेम जो है पैसे में लग गया तो वो लोभ लालच बन गया, व्यक्ति में फंस गया तो उसी को बोलते हैं कि अटैचमेंट्स हो जाती हैं, है ना। तो इसी में जो है वो प्रेम को आप अपने आत्मा रूप में लगा दो, अपने अंदर बैठो, फिर आपको जो मन करे, हम आपको बोलते हैं आप छोड़ो मिलियनेयर, छोड़ो बिलियनेयर बन जाओ, लेकिन प्रेम पाके, प्रेम को पैसे में डाल के नहीं, ठीक है। तो संगति बड़ा प्रभाव करती है। और हमारे को भी हमारी बड़ी अच्छी खुशकिस्मती रही कि हमारा जब जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में रहे, तो हमारा उठना बैठने में हमारा एक संग, जैसे हम सब लोग के साथ में ही उन्हीं के साथ में रहना शुरू कर दिया। तो हम 5-6 लोग, 4-5 लोग जो है रोज साधना करना है, रोज गुरुदेव का नॉलेज सुनना है, रोज कुछ सेवा करनी है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां होती हैं, हर कोई एकदम डंडा लेके तैयार है तुम्हारे को तुम्हारी कमियां दिखाने के लिए, वरना क्या होता है। अच्छा, रावण के पास जो है ना सीता जी हैं, इस पे हमारे को बड़ा अच्छा और भी याद आ रहा था। आपको लगता है मैं ठीक हूँ, भाई कहीं ना कहीं, अरे आप जो भी बोलो मुझे पता है जी हम ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छी थोड़े से गुण हैं जो प्रभु ने आपको दिए हैं, आप कहीं उनके साथ में ये बोलना शुरू कर देते हो, अजी ये तो मेरे गुण है, मैं इतना बुद्धिवान, मैं इतना देखने में सुंदर, मैं इतना ज्ञानी, मैंने तो 6 बार जी गीता पढ़ी हुई है, 2500 बार मैंने रामचरितमानस पढ़ा हुआ, आप मुझे क्या समझाओगे जी। तो इससे क्या होता है, देखो आपको ये देखना है कि आपके अंदर अगर अथाह प्रेम आ गया, कि आपको पता चल गया जी मैं प्रेम का सागर हूं, फिर तो आप कुछ भी करो वो सब उस प्रेम के सागर की वजह से होगा। आप बोलो मैं रावण हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वो प्रेम का सागर खजाना मिल गया तो उसके हिसाब से कर रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं मिला और फिर आप छोटी छोटी सी जो नहरें वहरे, उस समुद्र की जो बोलते हैं छोटी सी एक लहर सी आ गई और कुछ आ गई, वो पाके अपने आप को आपने सोच लिया कि मैं तो महान हूं, वहां आप फंस जाओगे। और वही दिक्कत आती है जब आप चलते हो ना राम राम और सीता जी के रास्ते में, ये अहंकार, अरे मैं वैसा हूं, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कर दिया, मैंने तो इतना दान कर दिया, मैंने तो इतना पुण्य कर दिया, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो अपना ऐसे करता हूँ, मैंने आज तक किसी को कोई दुख नहीं दिया। ये अहंकार का कारण जो है आपको अपने सीता जी को ढक के रख लेता है, क्योंकि इसी में आपका रस आ गया, रावण अहंकारी, इसी में आपका अहंकार आ गया। तो फिर ये आपको बिल्कुल भी राम जी के पास फटकने नहीं देगा। तो आपको राम जी से मिलना है तो रावण जी को, भाई रावण जी को प्रणाम, भाई वो भी आपके ही हैं, अपने अंदर ही है, राम जी ने बनाए तभी हैं, ठीक है, राम जी के ही तो वो थे ना दूत, और रावण भी राम जी के दूत है। ये बड़ा प्रपंच रचा गया है जी, आपको ये मान लो कोई रावण कोई आपसे डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके खेल के लिए है कि आप उस सांप सीढ़ी खेलते हैं ना बचपन में आपने, कि भाई आप इधर इधर चलो, तो इधर गए तो सांप ने काटा और फिर वापस नीचे आ गए। तो ये इसीलिए गेम ही है कि आपको 100 तक पहुंचने के लिए ये बाधाओं को मतलब सजगता से पार करते करते हनुमान जी के साथ में रहते 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 आप एक दिन राम जी तक पहुंच ही जाओगे। जी बिल्कुल, समर्थ को नहीं कुछ दोष गसाई, अगर इस दृष्टि से हम देखें तो आपने इतनी सरल व्याख्या दे दी स्वामी जी की इस समय में
इन दोनों बातों का परिणाम तुरंत होता है, एक है कुसंगति का, दूसरा है सत्संगति का। इन दो भले ही सत्संगति का परिणाम थोड़ा बाद में दिखाई दे, पर कुसंगति का परिणाम तो तुरंत ही दिखाई देता है, दिन खराब होता है, समय खराब हो जाता है, फिर जो भी विचार तो आगे जो भी है। पर आपने जैसे कहा कि रावण के जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ था रावण के जीवन में, अगर कुछ नहीं था तो सत्संगति ही नहीं थी। अंत में सुंदरकांड के द्वारा भी ऐसे ही कहा गया है कि जेहि क्षण रावण विभीषण त्यागा भयोहु विभव अभागा। जब विभीषण जैसे महान संत का त्याग रावण ने किया तभी वो अभागा हो गया, ऐसे भी गोस्वामी जी ने कहा है। नहीं, एक और चीज देखो, जी। रावण को भी सीता माता चाहिए थी, रावण का मन भी उनके पास नहीं था, वो भी किधर सीता माता को चाह रहे थे कि मेरे पास आ जाए। जी जी है ना। अब अगर आप वो देखोगे, वो सब भी पूरा अपने सारा उसने किया कि सीता माता उनके पास भी नहीं थी। भाई अगर आप अहंकार आ गया तो मन आपके फिर भी काबू में नहीं है। है ना। ये एक मेरे को अभी ये एंगल लगा कि भाई बढ़िया तो वही है, राम और सीता एक साथ में रहे तो पूरा, नहीं तो सीता जी कहीं अगर रावण जी के कब्जे में आ गई, उनके पास भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कब्जा करके तो रखा हुआ है पर टाइम में, कुछ क्षणों के लिए, जब तक हनुमान जी नहीं पहुंचते। तो ये रावण जो है आपका तभी तक काम करेगा, सीता जी को अपने कब्जे में रखेगा जब तक हनुमान जी नहीं पहुंचते। तो अब आप देख लो, जब आपको हनुमान जी को पकड़ लेना है तो आपकी जो है, जो रावण की सोने की लंका दहन होने में समय नहीं लगेगा। एक प्रश्न आया है स्वामी जी। हाँ। राजेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये तो अर्थ उन्होंने लिखा है इसमें, क्या हनुमान चालीसा गुरु की तरफ इशारा करती है? मैं पहली चौपाई से यही समझता हूँ कि गुरु होने के बाद ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड सही ढंग से समझ में आती है, क्या ये सही है? देखिए, हमने जो है 18 साल तक हनुमान चालीसा ही पढ़ी जी। ठीक है, उन्हीं को भजते रहा। फिर हमें लगा कि भाई हमारे को तो कुछ पता ही नहीं है हनुमान चालीसा के अलावा, जो अच्छे अच्छे हनुमान जी के वो थे उनके अलावा हमारे को अपनी तो कोई समझ नहीं है। हमारे को किसी ने, अब बताइए ये कौन बताएगा आपको? अभी किसी ने आपको ये सांस के बारे में बताया तो गुरु चाहिए ना। अब गुरु ही होंगे तो ही वो राम से भी परिचय कराएंगे। आपको तो राम में नहीं पता कहाँ है। हमने सुना ही है कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर भगवान का वास है, पर कहाँ है, किधर है, कभी मुलाकात नहीं हुई। और ये मुलाकात कब होगी? बिना गुरु के कृपा के नहीं हो सकती। तो भाई हमारी किस्मत थी 17-18 साल के बाद हमारे को गुरु मिल गए, तो फिर उसके बाद तो फिर हम फिर हनुमान जी और पूरे हम तो फिर अपना बोलिए कि वो बड़ी अयोध्या नगरी में मजे से वास कर रहे हैं अभी तो, खूब मजे से रोज, जहाँ हाँ कोई रोज, युद्ध नहीं है। हाँ बस पूरा अपना परमानंद। मस्त होके रोज, अभी 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 हनुमान जी भी साथ ही में है ना। हनुमान जी की कर्तव्य नहीं, अभी तो बस रोज रोज कहानियां सुन के अभी तो उसका अपना आनंद ले रहे हैं। अभी कोई परेशानी और सब चीज जो है, क्योंकि राम जी तुम्हारे पास, हनुमान जी तुम्हारे पास, सीता जी तुम्हारे पास, सब तुम्हारे पास ही है ना। तो फिर इसके लिए बिना गुरु के संभव ही नहीं है। चाहे आपको ये बात आज समझ में आए या पता चले 1 महीना डॉक्टर आपको दे दे तब आपके समझ में आए, पर बात तो यही है, बिना गुरु के गति संभव नहीं है। जी जी स्वामी जी, बिल्कुल। रामचरितमानस की आरंभ भी तुलसीदास जी यही से करते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मस्त यद, यानी मैं 72 वर्ष के बाद रामचरितमानस लिखी गई, तब तक मैंने वेद पढ़े, आगम शास्त्र सब मैंने पढ़ा, पर मैंने इन सबको गुरु की दृष्टि से पढ़ा। गुरु ने जो मुझे दृष्टि दी है, इसीलिए मैं इसके बाद जो प्रश्न पूछने वाली थी वो इसी से जुड़ा हुआ है। अभी के बच्चे, इनको नहीं रस आता, हम उनको कितनी भी यानी हमें बचपन से मिला है इसलिए हमें पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, रोज सुंदरकांड पढ़ो, जिसे भय डर ये सब के द्वारा हमें इन सब की ओर मोड़ा गया। हम कितना भी बच्चों को बिठाना चाहे बैठते नहीं, या समझाना चाहे नहीं सुन सकते, सकते नहीं या फिर सुनते नहीं।
पर उनको इस दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से पता चले कि कौन है हनुमान, कौन है राम, आपने इतना सुंदर इसका विस्तार किया, कौन है सीता, इस दृष्टि से अगर समझाए तो पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी और इस बात को समझेंगे भी। तो आपको स्पेशली युवाओं के लिए क्या कहना है? नहीं देखो, युवाओं को, युवा बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो अंधविश्वास को नहीं मानते और ये जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किया अंधविश्वास के माने कि भाई मम्मी ने बोला चुप करके बैठो तो बैठो, पापा ने बोला इसको पढ़ना है तो पढ़ लिया, हम्म। मन तो नहीं आया कभी। हम्म। ठीक है ना? तो जब आप इस वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे कि भाई जीवन में आपको खुशी चाहिए ना, प्रेम चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, ठीक है, स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है, और हर जीवन भरा रहे, वैसा पूर्ण संपूर्ण, देखो अभी आजकल के युवाओं को कंप्लीट लाइफ चाहिए, उनको आधा अधूरा जीवन नहीं चाहिए, उनको हम्म। जैसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, पूर्णता चाहिए। क्योंकि पहला जो युग था ना, जो हमारे पिताजी वगैरह का युग था, उस वक़्त तो क्या था भई, आने दो, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी, ये वो सब चाहिए, ये करते, क्योंकि उससे पहले उसका बड़ा अभाव था, बड़े कम लोगों के हम्म। पास ही था। अभी क्या है, आपने देखा कि आपको खाने-पीने के लाले नहीं है, ठीक है? हम्म। आपने ये चीज़ पूरी देख ली, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको कंप्लीटनेस चाहिए, मतलब एक एक पूर्णता चाहिए जीवन में, है ना? तो संपूर्ण जीवन चाहिए, वो आपको वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आपको कोई बता दे, अगर आप रामायण पढ़ रहे हो या योग कर रहे हो, अभी तो क्या देखो, पूरी दुनिया बोलते हैं कि भई 1/3 दुनिया अभी योग को पकड़ रही है। हम्म। देखो, या फिर तो पहले तो डंडे से पकड़ते थे कि भई पिताजी ने बोला, मम्मी ने बोला तो करना पड़ेगा, तो रोटी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा। अब क्या है, पूर्णता चाहिए। अब पूर्णता भौतिकवाद में देख ली, हम्म। पैसे देख लिए, पैसे आएँगे, रात की नींद चलेगी, परेशानी आ गई, बीमारियाँ आ गई, सब कुछ हो गया, तो जो पैसे आपने लिए वो सब डॉक्टर को दे दिए, ठीक है ना? तो कुछ भी और भी आप किसी भा व्यक्ति के पीछे भागते हो, कोई रिलेशन के पीछे भागते हो, वो भी टेम्परेरी है, कभी भी कोई आपको छोड़ के जा सकता है ना? तो कहीं आपको किसी के साथ प्रेम नहीं मिलता, तो आज पुराना ज़माना नहीं रहा कि वो कहीं भी जो है व्यक्ति रोते-पिटते भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अभी ऐसा ज़माना नहीं है, कहीं भी आपने किसी के साथ आपका प्रेम संबंध नहीं है, कुछ समय तक झेलेंगे, जब लगेगा नहीं झेल रहे, सब कुछ छोड़ के चले जाएँगे। बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना पसंद करते, क्यों? प्रेम नहीं है। डंडे के ज़ोर पे ही कब तक चलाते रहोगे भई? तो वो प्रेम और पूर्णता जो है, वो आपको योग से मिलेगी। योग मतलब क्या? योग भी वही है कि सीता जी को राम जी से मिला दिया, वही योग है। योग का मतलब आसन नहीं हम्म। है ना? हम्म। तो असली योग भी वही है और उसको अलग-अलग तरीके से किसी ने ज्ञान के थ्रू लेकर आए। भई ये जैसे अभी आपने सुना कि भई ये है, अच्छा हनुमान जी साँस है और ये राम है, राम जी हमारी आत्मा है। तो ये अभी आपको पता चल गया, मतलब ज्ञान हो गया, ठीक है? हम्म। अभी हनुमान जी आपके श्रद्धेय हैं, आपके एक स्रोत हैं ऊर्जा के, आपके भक्ति के, तो जैसे ही आपने सुना वो प्रेम जग गया। तो चाहे प्रेम भाव से बोलते हैं, भक्ति भाव से आ जाओ, चाहे हम्म। ज्ञान भाव से आ जाओ, चाहे कर्म यानी योग के भाव से आ जाओ, पहुँचोगे एक ही जगह पे, सीता जी को राम जी से मिलवाना। हम्म। तो जब ये बात किसी को समझ में आ जाती है, तो जो आपकी रुचि है, चाहे भक्ति भाव से आ जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग से आ जाओ, चाहे योग कर्म मार्ग से योग करते हुए आ जाओ, पहुँचोगे सीता जी को लेकर राम जी के पास ही। तो ये समझ में आने से फिर बड़ा सरल हो जाता है कि आप देखो आपका क्या वो है, भाव क्या है। जी, जी स्वामी जी। और निश्चित ही इस सारी वार्तालाप से, इस चर्चा से हमारा भाव स्थैर्य बढ़ ही रहा है और भी बढ़ेगा। आपके सानिध्य में सबने बहुत बहुत आनंद पाया। विश्राम के पूर्व बहुत बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई है। विश्राम से पूर्व कहना चाहेंगे कि 21 को, आने वाली 21 तारीख को जो ग्रहण है उसके उस दौरान 1 लाख से अधिक लोग हनुमान चालीसा सब करें और हनुमान चालीसा कहे, ऐसे एक बहुत सुंदर पहल है पूर्णा आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से, स्पेशली वीडीएस से। उसके अब ये हनुमान जी चर्चा चल ही रहे हैं, इसलिए हमने चाहा कि सब तक पहुंचा दें इस मैसेज को। आप भी क्या मैसेज देना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल देखो, अभी हनुमान चालीसा क्या है, देखो हनुमान जी तो आपके अंदर ही है, सांस है ये तो पता चल गया। लेकिन मंत्र का एक प्रभाव है। जैसे किसी भी प्लैनेट का एक आपके ऊपर प्रभाव आता है ना,
इसी तरह जब आप मंत्र करते हो और जितना गहराई से आप अपने अंदर टिके हो, मतलब जितना आप अपने साथ में हो, उस भाव से आप मंत्र करते हो, तो मंत्र भी आपके चारों तरफ एक शील्ड लेकर आता है। एक ऑटो, जैसे कि भाई वो बाहर से ऊपर से नीचे प्रभाव पड़ रहा है, ये फिर आपके यहाँ से ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी हनुमान चालीसा लाख बार कर रहे हैं, जो रोज कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव से आपने एक प्लैनेट को शील्ड किया कि भाई जो आपके उस भाव से आपको तो प्रोटेक्ट करेगा करेगा, पर आप रेगुलर कर रहे हो, जिस भाव से कर रहे हो उतना दूर तक जाएगा। ठीक है, उतने बड़ा गहरा आपका प्रभाव पड़ के आप अपने परिवार को, अपने आसपास में उन सबको इससे प्रभाव से बचा पाओगे, दुष्प्रभाव से। और ग्रहण का सबसे बड़ा क्या है कि आप आध्यात्मिक उसमें आ जाओ, भौतिक चीजों से छूटो और अपने अंदर कोई भी मंत्र उच्चारण, ध्यान या कुछ करते हो, तो आप अपनी गहराई से अपने अंदर बैठ जाते हो। और वैदिक धर्म संस्थान तो बना ही इसलिए है कि जो वैदिक ज्ञान है उसमें आपको एक परिपक्व कर दे। तो उसकी जो भी चैंटिंग्स हैं, जो भी पूजाएं हैं, यज्ञ हैं, हवन है, वो आपको दोनों दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से आपके कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। कि अगर आपकी रुचि है, ना भी हो, तो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको करें। सिर्फ बता दिया है इसके लिए करें, और भाव होगा तो उसका जितना गहरा भाव होगा उतना डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नहीं भी भाव है अभी, कोई बात नहीं, हमारी बात मान लो और कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र अगर आपका भाव भी नहीं है, तो वाइब्रेशन से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगा, उसको ही आपको अच्छा लगेगा। जी स्वामी जी, मुझे याद है कि जब सिद्धपुरा कासगंज में कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत कथा, आप अपना आशीर्वाद देने, आपके द्वारा ब्लेसिंग मिले, कितने सारे लोगों को हमने खुद देखा है जो इतने भाव विभोर होकर आपके द्वारा मिले ब्लेसिंग, यानी गुरुदेव के द्वारा, पर आपके तक उनके पहुंचने, आप द्वारा उनको पहुंचने तक उन्होंने बहुत अद्भुत शांति की अनुभूति पाई है। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। बहुत सुंदर वो श्रीमद् भागवत यज्ञ हुआ था जिसमें आपकी सन्निधि महत्वपूर्ण थी, और मैं वो क्षण कभी भूली नहीं हूँ, जो मुझे बहुत उत्साह और आनंद हमेशा देती है। अब निश्चित ही एक प्रार्थना ये भी है कि आपको ऐसा थोड़ा सा परेशान करते रहेंगे, ये संवाद आगे बढ़ते रहे, कुछ ना कुछ ऐसे ही विषय लेकर। बड़ी सहजता से ये संवाद संपन्न हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत आनंद लिया। आगे भी ऐसा ही संवाद लोगों तक पहुंचते रहे आपके द्वारा, यही एक आपसे निवेदन है। हमारा भी बहुत बढ़िया। बोलते ना कि संतों के, भक्तों के सानिध्य में तो रस ही रस है। जैसे मेरे को भी याद, जब आप बात कर रहे हो तो भाई हमने आपको बताएं, कभी हमारा मौका नहीं लगा कि ऐसी भागवत कथा सुनी जाए। वो वहां पे आगे आप बोले थे, उस वक्त हमने पहली बार भागवत कथा सुनी, ठीक है ना। तो हमें बस वही है कि भाई वो पहली और आखिरी बार, उसके बाद कभी मौका ही नहीं लगा, मतलब कहीं इतने दिन बैठने का, तो भागते रहते हैं। और हमारे को गुरु की कृपा से इस जगह पे बिठा दिया कि चलो भाई कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, करते रहो। लेने के लिए तो जो गुरुजी दे दे, या अभी देखो अभी तो इतना अच्छा समय आया है कि कोरोना के टाइम पे आप ऑनलाइन ही हो, तो देखिए आपसे फिर से मुलाकात हो गई, आपका फिर से सानिध्य प्राप्त हो गया, संतों का, भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो गया, बट उसी में रस है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो बिल्कुल तैयार ही हैं। हमारा काम ही है कि हर कोई, जो बोलते हैं ना, हर किसी को राम जी तक पहुंचाना। तो आपको कहीं भी हो, आपको एड्रेस दे के हम राम जी तक पहुंचा देंगे, और अगर आपने हमारे को पकड़ लिया तो आपको सीधा राम जी के पास चरणों में लेके चले जाएंगे। जी नहीं तो जी, आप एड्रेस लेके वहां पहुंच जाओ। पहुंच ही जाएंगे। गौरव भैया के प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, ये बहुत सुंदर संजोग आपके प्रयत्नों से हो पाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया, आपका अमूल्य समय हमें मिला। बहुत बहुत बढ़िया। गौरव जी भी छोटे हनुमान ही है। जी, और वहाँ हर शनिवार या हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता ही है। सब आके मिलके इकट्ठा करते हैं आश्रम में। वाह वाह जी, वाह वाह वाह। तो हम सब जुड़ बहुत सकते बढ़िया, बहुत हैं बढ़िया, इस ज्ञान यज्ञ से, और जुड़े रहेंगे इस ज्ञान यज्ञ से। कृतज्ञ है स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।